स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में हम लोग आज एक केस स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जो 14 प्रिंसिपल्स था उसी से रिलेटेड ये केस स्टडी है। ठीक है, एग्जाम में ये आता ही आता है। तो यहाँ पे देखेंगे, कभी भी केस स्टडी करने से पहले हम आपको बताया था कि ये क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये बोल दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो 14 प्रिंसिपल के आपको, ठीक है, इसी के चारों तरफ को सोचना है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइटेड, दैट आर बीइंग अप्लाइड बाय राधिका बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। ठीक है, मतलब आपको बताना भी कौन सा लाइन से आपको प्रिंसिपल लग रहा है ये बताना है। तो कौन सा प्रिंसिपल ये आइडेंटिफाइड है केस स्टडी में ये बताना है। दूसरा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ बीइंग वायलेटेड। वायलेटेड का मतलब कौन सा प्रिंसिपल का लोग उल्लंघन किए या फॉलो नहीं किए। ठीक है, बाय राधिका बाय कोटिंग द लाइंस, इसको भी लाइंस कोट करके बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय राधिका एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट बी। मतलब बी में जो वायलेट किया गया उसको बताना है, उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर उसको फॉलो नहीं करने पे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये बताना है। मतलब फर्स्ट में आपको कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वो बताना है, दूसरा में कौन नहीं फॉलो हो रहा वो बताना है, तीसरा में आपको जो दूसरा में फॉलो नहीं किया गया उसका इफेक्ट क्या होगा। समझ गए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो क्या हो कि देखेंगे वहाँ पे काम सही तरीक़ा से नहीं होते दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते केस स्टडी। आपको ये 3 क्वेश्चंस ध्यान में रखना है और तुरंत जहाँ पे आपको लगेगा आपको डायरेक्ट मतलब वहाँ पे पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में कम से कम समय लगे। देखिए राधिका यहाँ पे स्टार्ट करें, राधिका ओपन से ज्वेलरी शोरूम इन जयपुर आफ्टर कंप्लीटिंग हर कोर्स इन ज्वेलरी डिजाइनिंग। ठीक है, ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद राधिका क्या करती है, एक ज्वेलरी शोरूम जयपुर में ओपन करती है। सी हैज़ एम्प्लॉयड 11 पर्सनस इन हर शोरूम, शोरूम में 11 लोग को वो नियुक्त करती है। ठीक है, अपॉइंट करती है। एंड फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी सी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन टू परफॉर्म हिज हर स्पेशलाइज जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे काम को अच्छा तरीका से करने के लिए ताकि उसका प्रोडक्शन अच्छा से हो, वो काम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, पहला प्रिंसिपल आ रहा है डिवीजन ऑफ वर्क के लाइंस पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ए का ये आंसर है, ये ए का आंसर है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क को समझाया गया और ये लाइंस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी सी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड ईच एम्प्लॉयज इज ट्रेन टू परफॉर्म हिज हर स्पेशलाइज्ड जॉब। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब आगे केस स्टडी पढ़ते हैं। यहाँ पे द सेल पर्सन allowed to close a deal with a buyer by giving a maximum of 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स पर्सन थे, जो सामान बेचते थे, ज्वेलरी बेचते थे, उनको 10% डिस्काउंट देने के लिए छूट दिया गया राधिका के द्वारा। वेयर एज द डिसीजन ऑफ गिविंग एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद द राधिका एज ए फाइनल अथॉरिटी। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा देना है तो राधिका का अनुमति लेना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का बात हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट का 2 प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वो समझाया गया, पहले आप समझाएंगे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसके बाद देखिए सेल्स ऑफ द पर्सन इज अलाउड ए क्लोज डील विद द बायर बाय गिविंग ए मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट वेयर द डिसीजन ऑफ गिविंग एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद द राधिका एज ए फाइनल अथॉरिटी। ठीक है, दूसरा भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इन द अर्लियर डेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस 5 ऑफ हर एम्प्लॉयज़ वर आस्क्ड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो स्टार्टिंग दिन में कुछ वर्कर्स को 5 एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कहा गया था। इन रिटर्न उसको बदले में क्या प्रॉमिस किया, इन रिटर्न सी हैड प्रॉमिस टू गिव देम स्पेशल इंसेंटिव्स विद इन अ ईयर, और उसको प्रॉमिस किया था साल भर में उसको कुछ स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर आफ्टर 6 months व्हेन द बिजनेस वाज डूइंग वेल सी अवॉर्डेड द कैश बोनस टू ईच ऑफ दिस एम्प्लॉयज़ टू ऑनर हर कमिटमेंट। ठीक है, अपना बात जैसे वो प्रॉमिस की थी वो कंपनी जैसे 1 साल ख़त्म हुआ तो उनको रिवॉर्ड के तौर पे इंसेंटिव बोनस मिला। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिसिप्लिन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कि राधिका डिसिप्लिन थी। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे देयरफॉर आफ्टर 6 months व्हेन द बिजनेस वाज डूइंग वेल सी अवॉर्डेड द बोनस ऑफ अ बिजनेस टू ऑनर हर कमिटमेंट। बात को रखने के लिए और वो लोग भी अपने डिसिप्लिन से काम किए।
यहाँ पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। However, यहाँ से अब however when it comes in settling the conflict among the employees she tends to be more biased towards the female employees, ठीक है। लेकिन जब झगड़ा होता था तो वो कहीं ना कहीं जो राधिका है थोड़ा बायस होती थी किसके प्रति, फीमेल एम्प्लॉयज़ के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो था कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, तो यही आपका इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे वायलेट हो रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे वायलेट हो जा रहा है, ठीक है, मतलब उसका उल्लंघन किया जा रहा है कि फीमेल एम्प्लॉय को प्रायोरिटी दिया जाता है, ज़्यादा बायस होते हैं नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड का देखेंगे, यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ बीइंग वायलेटेड बाय राधिका इज इक्विटी, और इक्विटी को यहाँ समझाया गया है। और कौन सा लाइन, तो यहाँ पे देख सकते हैं, हाउएवर व्हेन इट कम्स इन सेटलिंग द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द एम्प्लॉयज शी टेंड्स टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड्स फीमेल एम्प्लॉयज, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन था कि जो प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, तो हमने ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, ये नहीं अभी कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसमें क्या बोला, जो यहाँ पे इक्विटी फॉलो नहीं किया गया एक प्रिंसिपल, उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, वन इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इट मे लीड टू ए जॉब डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द मेल वर्कर्स, ठीक है। जो मेल वर्कर्स थे उनके प्रति क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन आएगा, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट किया। 4 to 6 मार्क्स यू आर गोइंग टू सी इन द एग्ज़ाम, ओके। तो इसको एक या दो बार समझेंगे, वीडियो को देखेंगे और अच्छा समझें। कहीं डाउट से प्लीज़ प्रश्न ज़रूर पूछें, और इसको एज ए होमवर्क, ठीक है ना, आज का होमवर्क के तौर पे ज़रूर बनाएं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।